अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता जाए और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चले आप सितारा की बात पे टॉपिक पे आ जाते हैं, क्योंकि वो ऐसी ऐसी हरकतें करती है न्यूज़ में रहने के लिए कि नामुमकिन है कि इंसान उससे बात नहीं करे। कुछ लोग बोलते हैं ना वो अपना ज़िंदगी जी रही है तो आप लोग, लेकिन वो हरकतें क्या कर रही है, इस्लाम को वो कितनी बदनाम कर रही है, तो बोलना ही पड़ता है आकर। मतलब उसको मैं जिस दिन से उसके लिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ हर वक्त अच्छा अच्छा अच्छा, कभी मैंने नहीं बोला बुरा, लेकिन आज मैं बोलती हूँ कि तुम बेइंतहा बेशरम औरत हो। शर्म तुम में सितारा यासीन बिल्कुल भी नहीं है। सब जो तुम्हें कहते हैं ना कि तुम इतनी खुशकिस्मत हो, तुम अल्लाह के घर चली गई हो, अल्लाह ने बुलाया है, तुम पता है सबसे बदकिस्मत तरीन औरत हो। तुम ये बात लिख लो कि तुम जैसे बदकिस्मत कोई हो ही नहीं सकती, जो अल्लाह के घर जाकर भी इतनी बेगैरती कर रही है। पहले मॉडल बन के आ गई रोज़े में, तुम क्या दिखा रही थी, किसको दिखा रही थी वैसे, दुनिया के आगे आके खड़ी हो गई। अच्छा, फिर कल तुमने क्या किया, पानी में स्विमिंग पूल में घुस गई। मतलब तुम्हें रोज़े का भी लिहाज नहीं है। मतलब शर्म हया थोड़ी तो कर लो। और जो इसको ये मुस्लिम सपोर्ट करते हो तुम, आप लोग को शर्म नहीं आती है? कोई जाकर इतनी हिम्मत करके उसको बोलते नहीं हो कि मतलब रमज़ान का तो लिहाज कर लो। अल्लाह की पकड़ में तो आप लोग भी आओगे, अल्लाह आप लोग को भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि एक चीज़ हमें पता है कि हमारे इस्लाम में ये चीज़ें नहीं करना है। लेकिन हम लोग देख कर भी आंख बंद करके बैठे रहें तो फिर ऐसे लोगों को अल्लाह छोड़ता नहीं है, किसी ना किसी तरीके से आप लोग को भी पकड़ेगा ज़रूर। फिर मेरी बात वही बातें बुरी लग जाएगी कि बोल रही है, लेकिन हकीकत है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। जाए जाके हदीस देखें। मतलब एक औरत बुराई की हद तक जा रही है। सितारा के बारे में कौन सी बदनाम नहीं लिख रही। मैं वर्डिंग में बोल नहीं रही हूँ, कुछ चीज़ सिर्फ बोल रही हूँ क्योंकि दुनिया को पता है क्या क्या बदनामी निकली। क्या वो जाहिर कर रही है सऊदिया अल्लाह के घर जाकर कि मैं वही हूँ जो तुम लोगों ने मेरे बारे में बातें की थी, वही सब जाहिर हो रहा है ना। और सितारा यासीन तुम इतनी सच्ची हो, इतनी अच्छी हो। जब खालिद अमीन भाई ने, जो भी हैं बड़े हैं, मैं अभी उनका नाम तो नहीं ले सकती हूँ ऐसे, उन्होंने जब आके तुम्हें कुरान शरीफ लेकर तुम्हें बात किया कि आके सामना करो, तुम क्यों नहीं गई बात करने लाइव में, या तुमने अपना लाइव में उनको क्यों नहीं बुलाया? हकीकत बात है ना। एक इंसान कहते हैं ना, देखो कुरान शरीफ को नहीं हाथ में उठाना चाहिए, बहुत गुनाह है, लेकिन जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं और हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहता है कि हाँ हम अपनी सच्चाई को साबित करें, तो हम कुरान शरीफ की कसम उठा सकते हैं। आखिरी आखिरी हमारे पास ये एक रास्ता रहता है, यकीन का। तो जहाँ कुरान शरीफ की बात आती है उधर हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। अभी अगर झूठ कोई बंदा बोल रहा है वो तो अल्लाह का अजाब का वैसे ही उसको नाजिल होगा। लेकिन तुम तो इतनी सच्ची हो, तुम कोई पर्दे में तो नहीं बैठी होती हो, सारा दिन यूट्यूब में घूमती रहती हो सारा दिन, तो तुम क्यों नहीं आई? तुम किस चीज़ से छुप रही हो? जब तुम्हारे माँ के बारे में लोगों ने इतनी बदनामी की, शादी का उनका लेकर, पता नहीं, मुझे, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, तो तुमने आके एक बार लोगों को बोला कि हमारे इस्लाम में शादी है, कोई औरत अगर बेवा हो जाती, विडो हो जाती है, तो इस्लाम में है कि वो अकेला ना रहे, शादी करे। उसको अकेला रहने का परमिशन नहीं है, वो कर सकती है शादी, अपनी मर्जी है उसकी। तुमने एक बार आके ये बात बोला? साजिद की शादी में तुमने कोई बात बोली? तुम तो हर वक्त बस इमोशन से खेल रहे हो अपने व्यूवर्स के, और वो बेचारे नाच रहे हैं तुम्हारे इशारों में कि नहीं नहीं अच्छी है। क्योंकि तुम क्या कर रही हो पता है, उनकी गलती नहीं है। तुम जो ये एकदम छुई मुई चेहरा बना के, अब मैं क्या बोलूँ तुमसे, अब मुझे चिढ़ ही आ रहा है कि ऐसे चेहरा बना के आके सर पे कपड़ा डाल के बैठ जाते हो ना। मेरा अल्लाह से, मैं सब्र हूँ सब्र हूँ। सितारा यासीन, खौफ खाओ अल्लाह का, इतना डरो अल्लाह से कि अल्लाह ने रस्सी जिस दिन खींच ली ना, तुम्हारे पाँव के नीचे ज़मीन भी नहीं रहेगी खड़ा होने के लिए। और जो लोग बोलते हैं ना, औरतें वीडियो में आके, उसकी बद्दुआ नहीं लो, वो उस बच्ची, आपके लिए होगी बच्ची, हमारे लिए तो बच्ची नहीं है। हम कोई उसकी माँ नहीं है, हमारे लिए कोई बच्ची नहीं है। हम फिर भी बच्चा बच्चा उसको बोल देते हैं कि चलो प्यार से ही सही, हमारी कुछ बातें वो सुन लेगी।
हमारी कोई बच्ची बच्ची नहीं है वो, ठीक है, 3 बच्चों की माँ है माशाल्लाह। आप बच्ची बच्ची कर सकती हो, आपकी मतलब आपकी होगी इतनी उम्र की। तो बात सुने, बदुआ आप लोगों को लगेगी, हमें नहीं, क्योंकि आप लोग उसका साथ दे रहे हो जो अल्लाह के खिलाफ हरकतें कर रही है। एक बंदी ने उसको नहीं बोला कि देख तू हज करने गई है, इतनी बड़ी जगह तू गई है अल्लाह के घर, वहां जाकर तू अपनी ये बेहया हरकतें मत कर। पहले भी तेरी बहुत बदनामी हो चुकी है, पहले भी तुम्हारी बहुत स्कैंडल है, लोगों के पास पता नहीं क्या क्या है। लोग अभी अस्तगफिरुल्लाह, फिर वही बात आ जाएगी, ग़ीबत में बात आ जाएगी कि देखो ये बैकबाइटिंग कर रही है। लेकिन मैं बैकबाइटिंग नहीं कर रही, ये दुनिया के आगे ओपन हो चुका है ये सब चीज़ें। और आज मजबूर हो के मुझे इस तरह के लहजे यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि ये बेइंतहा बेशरम हो गई है। इसको पैसे का इतना भूख हो गया, इतना भूख हो गया है कि ये अपनी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाएगी, कोई परवाह नहीं है। और इसके जो जिससे शादी हुई है वो साजिद, वो उससे बड़ा बेगैरत। हालांकि उसके भाई वगैरह अच्छे हैं, क्योंकि उनकी बीवियों को ये जितना उछल कूद करती है यूट्यूब में आके, कभी भी हमने उनकी वाइफ को नहीं देखा, कोई भी सामने नहीं आई है कभी। जाहिर है जिसके घर का जैसा ट्रेडिशन है भाई, अब वो पर्दे वाले हैं तो हैं पर्दे वाले। ये एक उनकी फैमिली में ऐसे आ गई है बेचारी आज़ाद ख्याल लड़की, बदनाम करते करते। अभी वही बात है, मेरे ससुराल, वैसे मेरे ससुराल भाई, तुमने अपने हस्बैंड और ससुराल को तो छोड़ा ही नहीं है जलील करने में। वो व्यूवर्स और सपोर्टर्स को नहीं दिखता है, बस जब तुम्हारे बारे में कोई बात होती है तो सब आ जाते हैं आवाज़ उठाने के लिए। जब एक बंदा लाइव में आके कुरान शरीफ हाथ में उठा के तुम्हें बुला रहा है, खालिद तुम्हारे हस्बैंड साजिद को बुला रहा है, तुम लोग इतने डरपोक हो। जाहिर है तुम लोगों में कमियां हैं, डर है, तभी तुम लोग सामने नहीं आए हो ना, वरना अकेले बैठ के तो तुम बड़ी बातें कर रही थी। मैंने अगर बात किया तो इतने लोग सुनेंगे, घमंड, तुम्हारा घमंड बोल रहा था। ये जो तुम बोल रही थी ना, इनके तो 10-20 हज़ार सुन लेंगे, मेरे तो 7 पता नहीं लाख लोग सुनेंगे। ये तुम्हारा घमंड बोल रहा है। और अल्लाह को जो है ना, घमंड तोड़ना बहुत अच्छा आता है। और घमंड वो कब तोड़ता है पता है? तुम्हें बिल्कुल काबू करेगा ना, देते 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 एकदम से एकदम तोड़ेगा तुम्हारे घमंड को, क्योंकि तुम बिल्कुल बौखला जाओ। और तुम्हारा अंजाम भी यही होगा, क्योंकि तुम सही नहीं हो। अब मुझे पता चल गया है कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ इमोशनल फेस बना के ड्रामा करके आती हो, और पता नहीं। और क्योंकि बहुत यंग लड़कियां हैं, उनके हस्बैंड ने शादी कर लिया, किसी ने बेवफाई कर ली, कुछ कर ली, तो तुम्हारी तरफ सिंपैथी हो रहा है उनका, इमोशनली वो उन्होंने बॉन्डिंग बना ली है। नहीं नहीं ऐसे ऐसे। और नॉन मुस्लिम का तो मैंने पहले ही बोला है कि उनमें शादी नहीं है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, जब इसकी माँ की शादी की बात आई तब भी इसने आके एक बार नहीं बोला कि ऐसा होता है। अच्छा, जब साजिद की शादी की ड्रामा हुआ तब भी इसने, लोगों ने इतनी बातें की इस्लाम के ख़िलाफ़। अब मुझे धीरे धीरे सब कुछ पता चल रहा है कि लोगों ने ये बोला कि तुम लोग मुसलमान ऐसे हो, तुम लोग शादी करते हो, नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इवन हमारे, मैं तो बोलना भी नहीं चाहती हूँ मुँह से, उनके बारे में भी बोला गया कि उन्होंने शादी की ऐसे ट्रेडिशन निकाला, ये है वो है। मतलब उस वक्त भी इस पर खुदा की, मतलब क्या बोलूँ मैं, उस वक्त भी ये आकर इसने इतना नहीं बोला कि मतलब आप लोग प्लीज़ हमारे रिलीजन को गाली मत दो, हमारे रिलीजन के बारे में बुरा मत बोलो। इतनी बेगैरत बेशरम कोई हो सकता है? ये तो मुझे आज पता चला कि इतनी बातें हो चुकी है। मैं तो आज तक इससे इतनी प्यार से फिर भी समझाती थी, आज मुझे पता चला कि ये इतनी बेशरम है, 2 पैसों के लिए अपनी मज़हब को भी बेच रही है। और मुसलमानों का क्या इसने एग्जाम्पल रख रही है? सऊदीया जाकर जो हरकतें ये कर रही है, अल्लाह के घर जाके ये सब करने के लिए अल्लाह ने इसको उस घर में बुलाया। नहीं, सारे जो मुसलमान हैं सारे मुझे बताएं प्लीज़ कि सऊदीया जाके अल्लाह ने इसको इज्जत इसलिए दी है और इसलिए सऊदीया बुलाया कि वहाँ जाके ये मॉडलिंग करे और पानी के स्विमिंग पूल में डुबकी लगाए। सब लोग जो उसको बोलते हो, नहीं मेरा सितारा बेटा, मेरा सितारा बेटा, आप लोग को शर्म आनी चाहिए। मैं सच दिल से कह रही हूँ कि आप लोग अल्लाह से डरो। इंसान 4 दीवारी में बैठ के अगर कुछ कर रहा है ना, तो फिर भी कहते हैं कि उसका कोई सबूत नहीं है, सिर्फ उसका अल्लाह और हम हैं गवाह।
मतलब अगर मैं कुछ गुनाह कर रही हूँ एक रूम के अंदर बैठ के, वो सिर्फ मेरे अल्लाह को पता है और मुझे पता है। लेकिन सितारा जो कर रही है ना, दुनिया को गवाह रख के कर रही है, और साथ आप लोग भी सब शामिल हो। ये जो इसकी अम्मा अम्मा बन के फिरती है एक मैडम, उनको भी शर्म नहीं आता है? बद्दुआ नहीं लो सितारा की, क्यों हमने ऐसा क्या कर दिया? सितारा जो हमें बद्दुआ देगी और अल्लाह उसकी बद्दुआ सुन लेगा? वो अल्लाह के घर जाके जो कर रही है वो सही है? अल्लाह ने उसको अपने घर क्यों बुलाया था? अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह से दिल लगाए, रात दिन उधर जाके अपने लिए माफ़ी मांगे, क्योंकि इतनी ज़िल्लत उसको मिल चुकी है ना। आप लोग तो इतनी बेवकूफ़ हो और इतने अंधे हो, सच में बोलती हूँ, जो बोलते हो ना कि उसको इज्जत दे रहा है, उसको इज्जत नहीं दे रहा है, उसको दुनिया की रोशनी में लाके ज़िल्लत का सामना करवा रहा है। ठीक है, ये ज़िल्लत मिल रही है उसको, इज्जत नहीं। किसी तरीके से तो उसको ज़िल्लत का सामना करवाना था ना अल्लाह को। अल्लाह को जब कुछ किसी को देना होता है ना तो वो देता है, तो ये इसको ज़िल्लत दे रहा है। लेकिन यही तरीका था कि इसको दौलत का सामने लाए और इसको ज़िल्लत का सामना करवाए, लेकिन इसके अंदर इज्जत है ही नहीं। साजिद के ख़ानदान अच्छे हैं, मुझे लगता है अच्छे हैं, और अच्छे होंगे भी। वो बंदा कुरान शरीफ उठा रहा है, शर्म कर लो। कुरान शरीफ कोई ऐसी बात नहीं है कि इंसान ऐसे ही उठा लेगा। वो लाइव आके एक आदमी उठा रहा है और बुला रहा है सबको। उनके लाइव में जो आया, वो कितने घंटे घंटे लाइव रहते हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था उस दिन। अब मुझे आज पता चला कि इतने घंटा लाइव हुआ है। उस लाइव में उसने खुलेआम बोला है, साजिद को भी बुलाया है, सितारा को भी बुलाया। क्यों नहीं गए तुम लोग? इवन उसने इतना बोला कि अपने लाइव में मुझे बुला लो, तो तुम लोग की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि तुम लोग चोर हो, तुम्हारे अंदर खराबी है। वो खुलेआम आदमी बोल तो रहा है कि जब इसने, सितारा ने टिकटॉक बनाया, हाँ मैंने सुना, आप टिकटॉक की तारीफ़ भी मैंने बहुत सुनी। कोई भी शरीफ इंसान, कोई भी शरीफ हस्बैंड नहीं चाहेगा कि मेरी बीवी इस तरह। हाँ ठीक है, जो सोशल मीडिया, जो फिल्म स्टार है या जो दूसरे हैं जो शुरू से कर रहे हैं, उनका सही है। लेकिन एक फैमिली में अगर ये चीज़ें नहीं है तो माँ बाप अपने बच्चों को रोकते हैं। अगर हमारी बेटियाँ बड़ी हो जाती है, ये सब करना चाहेंगे, तो हम क्या चाहेंगे कि हाँ जाओ जाके ये सब करो? हम भी रोकेंगे कि नहीं नहीं, ये सब नहीं करना है, नहीं जाना है ड्रामों में, फिल्मों में, इन जगहों में। हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे तो नहीं याद है कि एक ने भी आज टिकटॉक वगैरह बनाया, या हम परमिशन देंगे कि हाँ टिकटॉक बनाओ जाकर। तो सबके अपने अपने हैं। तो साजिद का घर, साजिद बेगैरत है, ये तो मानना पड़ेगा, और वो बेगैरत भी बना इसकी वजह से, इसने उसको बेगैरत बना दिया है। वरना उसके घर वाले अच्छे हैं, बुरे नहीं कह सकते उसको। कुरान शरीफ उठा के बंदा बोल रहा है, तुम बोलती हो झूठ बोल रहा है, और तुम सच बोल रही हो। और घमंड तो देखो तुम्हारा। एक बात सही बोला एक बंदी का, मैंने अभी एक रिएक्शन वाली का वीडियो दिखा कि फ़िरौन के पास भी बहुत दौलत था, लेकिन अल्लाह ने उसकी रस्सी खींची ना, तो सितारा यासीन, फ़िरौन का स्टोरी को याद करो, ठीक है? और जो फ़िरौन की सपोर्ट कर रहे हैं ना, जो मुस्लिम लोग, वो भी याद करना फ़िरौन को। उसके पास भी बहुत दौलत था और बहुत कुछ था, और अल्लाह ने कैसे लिया और कैसे छीना सब पता चल जाएगा। आप लोग को पता ही नहीं है, शायद पता होता तो इसको इतना नहीं करते ना। मतलब बेशर्मी की हद है यार। सऊदीया जाकर मतलब कभी मॉडलिंग, कभी पानी में डुबकी, मतलब बेगैरत। तुम्हें शर्म भी नहीं आती है कि रमज़ान के महीने में तुम क्या कर रही हो? तुम्हें सिर्फ औरतें देख रही है, यूट्यूब में हज़ारों मर्द बैठे होते हैं देखने के लिए। तुम किसको दिखा रही हो? ऊपर से पानी में जाने से पहले हरकतें तो देखो यार। फिर आप लोग बोलोगे कि फिर ये मैं चिढ़ जाती हूँ, सच में मैं बहुत हाइपर हो जाती हूँ जब मैं ऐसे बातों में आती हूँ। पानी में जाते उई उई उई, पता नहीं क्या कर रही थी। मतलब छोटे छोटे बच्चे उसके पानी, उसी पानी के अंदर थे, साथी थे उसके, उसी पानी में जाने में ये क्यों इतना ड्रामे नाटक कर रही थी? शुक्र है, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि वो सलमा यासीन, वो तेज़ है बहुत। उसने अपनी बेटियों को नहीं बोला जाए उसके साथ जाके पानी में नहा। इतनी लिहाज उसने कर लिया। शायद उसके शौहर में थोड़ी सी गैरत है कि उसने अपनी बेटियों को परमिशन नहीं दिया कि जाओ जाके पानी में तुम भी नहाओ सितारा के साथ। लेकिन ये इतनी बड़ी औरत होकर इसके अंदर शर्म आया नहीं है। इसका बेटा 13-14 का, इसका बेटा 13 का अगर हो रहा है, टीनेजर बेटा है इसका, इसके बेटे के सामने। चलो छोड़ दो, ये पैसों के पीछे इतनी बेगैरत हो गई है ना,
ये अब कुछ भी करेगी, देखना इसको जितना पैसा मिलेगा ये कुछ भी करेगी और अल्लाह एक दफ़ा में इसकी रस्सी जो है ना, कहता है ना कि एक दफ़ा में इसको तोड़ेगा। या तो मुंह छुपा के भागेगी कहीं, या कुछ और बड़ी हरकत अपने ऊपर करेगी, कुछ करेगी बड़ा, कुछ अनकरीब। क्योंकि जिस तरह ये हरकतें कर रही है ना, मैं इसको इतना प्यार से इसलिए समझाती रही हूँ कि सितारा तुम सऊदीया गई हो सितारा, और इसकी अम्मी मुझे तो नहीं लगता वो कुछ नहीं बोलती आज, नहीं बस और तुम नहीं नहाना, काफ़ी नहा लिया। आपकी बेटी जो हरकतें कर रही है आपको नहीं दिखता? नहाने से रोक रही हो, शर्म नहीं आती आपको भी कि उसको बोलो कि क्यों पानी में जा रही है रोजे के टाइम पर? सर पे कपड़ा डाल डाल के मुझे तो इस चीज़ से चिढ़ है। मुझे चिढ़ ये नहीं है कि वो सर पे क्यों नहीं डाल रही है, वो ये क्यों, मुझे ये चिढ़ है कि अपने मतलब के लिए सर पे दुपट्टा डाल के, मेरे ससुराल वाले ऐसे, मेरे ये ऐसे, मैं अल्लाह पर सब्र करती हूँ। तुम इतनी झूठी और मक्कार हो सितारा, तुमने अल्लाह पर बिल्कुल सब्र नहीं किया है। अल्लाह पर सब्र करती ना तो ऐसे नहीं होता। और रही बाबर दिलबर, इनका मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बेचारों का पहले बहुत हालत ख़राब था। अगर अल्लाह की तरफ से, वो भी सितारा की वजह से नहीं इनको मिला। अगर वो ये सोचते तो इन लोगों का तो इस्लाम में कोई ईमान ही नहीं है कि सितारा ने इनको कुछ कर दिया है। अल्लाह की तरफ से इनको दौलत मिलना था, या इनकी नाम होनी थी, या यूट्यूब इनका चलना था, चल रहा है। सितारा की वजह से नहीं चल रहा है तो उनके पीछे मैं कुछ नहीं बोलूँगी, रहने दो। हाँ, बाबर थोड़ा एक्सेस करता है, अजीब हरकतें सितारा के चक्कर में, तो उसके पीछे लोग इतनी गालियाँ भी करते हैं। लेकिन मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, कोई कमेंट नहीं पास करना चाहती हूँ नैना, बाबर और दिलबर के बारे में। लेकिन ये सितारा बेइंतहा बेशर्म है, बिल्कुल सही नहीं है। अब तो मैं भी मान गई हूँ कि सही नहीं है, क्योंकि इसको मैंने जितना समझाया, जितनी बातें हर रोज़ मैंने किए, अगर कोई और होती ना थोड़ा एक बार सोचती ज़रूर कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं कर। और मैं इसकी माँ पर हैरान हूँ कि वो इतनी एजेड औरत है, बुर्का पहन पहन के बैठी रहती है, अपनी बेटी को नहीं बोलती। और सलमा यासीन तो और भी नंबर, खुद नकाब लगा के, अबाया पहन के सामने नहीं आना है, और बहन को ला के मेकअप करके दुनिया के आगे खड़ा कर दो, लो भाई देखो ये मेरी बहन है, नुमाइश खूबसूरत है। तो हम नहीं पकड़ में आएंगे अल्लाह के, तुम सब पकड़ में आओगे, ठीक है? क्योंकि खुलेआम तुम लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हो ना, ये अच्छी बात नहीं है। अभी आ जाएंगे सितारे के चाहने वाले, तुम्हें क्या तुम्हें क्या, मुझे क्या मतलब है, मुझे है, उसको बोलो नहीं बोला करे, फिर अल्लाह अल्लाह बोल के अल्लाह के नाम पे कैश ना करे ये सब फजूल हरकतें करके। अल्लाह ने उसको नहीं बोला ये सब बेहया हरकत करने के लिए, इस तरह पानी में घुसने के लिए, इस तरह मॉडलिंग करने के लिए। सऊदीया गई है इबादत के लिए, अल्लाह का घर है हमारा, वो इस्लाम का बहुत बड़ा एक मकाम रखता है सऊदीया, क्योंकि वहाँ अल्लाह का घर है। वहाँ जाकर इस तरह का घटियापन कोई करेगा, हम तो नहीं बर्दाश्त करेंगे। चले फ्रेंड्स, चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। ये सितारा का नेवर एंडिंग है, ये अभी नॉन स्टॉप करती रहेगी और इसके पीछे ऐसी वीडियो बनते रहेंगे। चलिए चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।